हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल और मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक मंथली रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, जुलाई के लिए, एंड इसमें हम देखेंगे आपके करियर मनी के लिए क्या प्रिडिक्शंस हैं सारे वीक के लिए। अब वीकली होगा ये रीडिंग, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, बट वीक पे इतना फिक्स मत रहिएगा। मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा मिक्स हो सकता है, बट एक मंथ के हिसाब से इसको लेके चलिएगा आप, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल प्रिडिक्शंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए क्या करियर और मनी प्रिडिक्शंस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। करियर मनी प्रिडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। करियर मनी प्रिडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो for the first week of July. Career money predictions for Scorpio for the first week of July. स्कॉर्पियो देखिए, आपका जुलाई मंथ जो स्टार्ट हो रहा है ना, वो थोड़ा इस नीड के साथ स्टार्ट हो रहा है कि बैलेंस बनाइए अपने काम में, अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है। एंड ऑल्सो हो सकता है दूसरों के साथ काम करने की आपको आदत नहीं है, और मे बी यू आर नॉट हैबिचुअल। 333 दिखा है मुझे अभी इस टाइम पे एसी रिमोट में। यू आर नॉट हैबिचुअल ऑफ वर्किंग विद अदर पीपल, हैबिचुअल टू वर्किंग विद अदर पीपल। एंड आई थिंक यहाँ पे ना थोड़ा ब्लेंड करने की जरूरत है लोगों के साथ। अपने आइडियाज लोगों के साथ ब्लेंड करिए, उनके आइडियाज एक्सेप्ट करिए या सुनिए। तो आई थिंक यहाँ पे मिलजुल के काम करने की जरूरत है। जितना आप ब्लेंड करोगे ना आइडियाज ऑफ अदर पीपल विद योर ओन टू क्रिएट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उतना ही ज्यादा सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ोगे। जितना आप ये करते रहोगे कि नहीं ये मेरा आइडिया है और ये मैं अपनी तरीके से करूंगा और मुझे ये करना है और वो करना है, उतना ही आप बहुत लिमिटेड, बहुत रिस्ट्रिक्टेड सक्सेस मिलेगा आपको, लिमिटेड सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना, थोड़ा तुम्हारे हिसाब से कर लिया, थोड़ा मेरे हिसाब से कर लिया, थोड़ा तुम्हारे लाइक 2 कदम मैंने बढ़ाए, 2 कदम तुमने बढ़ाए। तो काम में दूसरों की सुनना और अपनी आइडियाज दूसरों के सामने रखना वो बहुत जरूरी है। थोड़ा पेशेंस जरूरी है। अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग तरीके के लोगों के साथ डाइवर्सिटी होनी बहुत जरूरी है। डिफरेंट तरीकों के लोगों के साथ काम करोगे तो ही एक्चुअल सक्सेस मिल पाएगा आपको, वरना आप अपने तरीके के लोगों के संग काम करना तो बहुत इजी है। कल को लाइफ कोई भी आप पे चीज, कोई भी अपॉर्चुनिटी थ्रो कर सकती है और आपको लगे यार ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको ग्रैब करता हूँ, बट वहां पे बहुत ही डिफरेंट तरीके के लोगों के संग आपको काम करना है, डील करना है। नहीं कर पाओगे क्योंकि पहले नहीं करा है। सो रेडी हो जाइए, उसके लिए प्रिपेयर करिए, बैलेंस बनाइए, इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, पेशेंस रखिए एंड थोड़ा काम करना सीखिए, आदत डालिए लोगों के साथ। बिकॉज मुझे ना ये टेंशन, स्ट्रेस दिख रहा है आपका जुलाई मंथ की स्टार्टिंग में ही। आपको लग रहा है कि अगर वर्कआउट नहीं करा तो, किसी के साथ काम करा, ट्रस्ट करा, किसी ने धोखा दे दिया, कुछ वर्कआउट नहीं तो कैसे करेंगे आगे। सो आई थिंक यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट। वर्स होने से पहले ही आप वर्स के बारे में सोच रहे हो, विच इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, आप उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ा रहे हो, आप उसको बहुत ही ज्यादा मल्टीप्लाई कर रहे हो। इतना तो कुछ है भी नहीं सोचने के लिए। स्लीपलेस नाइट्स दिख रही है मुझे, एंग्जाइटी दिख रही है। यू नीड टू रीफोकस योर थॉट्स स्कॉर्पियो। आपका ये जो फिजूल का डर है ना और ये जो नेगेटिव थिंकिंग है, ये बहुत आपके काम में और पैसे में ना, इसी की वजह से शायद बैलेंस नहीं बना पा रहे हो आप। डर लग रहा है आपको, दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, कुछ तो है। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रिडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रिडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रिडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रिडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर मनी प्रिडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो। देखिए, सेकेंड वीक में ना स्कॉर्पियो काफी अच्छा है। सेकेंड वीक आई थिंक यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। मे बी कोई थोड़े बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई लीगल
कुछ केस या मे बी कोई एग्रीमेंट या कोई ऐसा कुछ प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करे आप पे कि भाई तुमको ये करना ही पड़ेगा. सो इफ यू थिंक कि वो चीज आपको नहीं करनी है और आपको पसंद नहीं है एंड यू डोंट वांट टू डू इट, देन डोंट डू इट. स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर बिलीफ सिस्टम कि आई थिंक दिस इज रॉन्ग. कॉन्फिडेंट होके बोलिए कि आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, मुझे ये चीज नहीं करनी है. आपको करनी है आप बेशक करिए. सो चैलेंज दोज इन पावर बट ऑल्सो चूज योर बैटल्स वाइजली. हर किसी चीज में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, हर किसी के प्रॉब्लम में या इशू में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है. अगर आपको लग रहा है कि यार अभी मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, इस बहस में या इस आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व होना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ और इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस करिए. ये नहीं कि इकट्ठा आप कम से कम 4 लोगों से लड़ रहे हैं, एक ही टाइम पे 4 लोगों से नहीं लड़ पाएंगे. सो पिक योर बैटल्स वाइजली. ये नहीं कि हर किसी को अपना दुश्मन बना के रखा है. चैलेंज, कोर्ट केस, वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, इसमें बस कॉन्फिडेंट रहिए और बोलिए दैट आई डोंट थिंक दिस इज राइट एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, एंड बस खत्म. और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. जस्ट स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. बिकॉज मुझे यहाँ पे काफी सेटिस्फैक्शन दिख रही है, काफी कंप्लीशन दिख रहा है, अकम्प्लिश कर रहे हैं आप. आपको जो चाहिए वो आपको मिल रहा है, चाहे पैसे के फॉर्म में, चाहे करियर अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में. एंड यू आर गेटिंग दिस फ्रीडम टू डू वट एवर यू वॉन्ट. आपको जो भी, कई बार होता है ना, हमें जॉब नहीं मिल जाती है, नई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बट उसमें रिस्ट्रिक्शन बहुत रहती है बॉस की तरफ से कि ये नहीं करना, ये करना है, हमारे हिसाब से चलना है एंड एवरीथिंग. इस नई अपॉर्चुनिटी में या जहां पे भी आप जा रहे हैं, कोई करियर, प्रोफेशन या फाइनेंस, यू विल गेट द फ्रीडम टू डू वट एवर यू वॉन्ट. आप अपने हिसाब से आगे डिसीजन ले पाओगे. बट अगेन, जरा सा भी अगर आप इंटेग्रिटी, मॉरल वैल्यूज को साइड रख के आपने दूसरे के प्रेशर में आके कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया सेकेंड वीक में, तो मे बी आप यहां तक ना पहुंचो. ठीक है, बट मुझे सेलिब्रेशन दिख रही है, मुझे रिकग्निशन दिख रहा है, फुलफिलमेंट दिख रही है, मुझे सक्सेस दिख रहा है. सो अगर कोई कोर्ट केस है, इफ यू आर डीलिंग इन सम काइंड ऑफ लाइक लीगल बैटल और कुछ, तो उसमें आप जीत रहे हैं, जीत के आगे बढ़ते दिख रहे हैं स्कॉर्पियो. थर्ड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो. थर्ड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो. थर्ड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो. थर्ड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो. थर्ड वीक ऑफ जुलाई. स्कॉर्पियो देखिए, थर्ड वीक में ना थोड़ा अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए. आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सॉलिड, बहुत अच्छी गाइडेंस देगी, कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, एंड कब स्टेप लेना है और कब नहीं लेना है. आई थिंक वो जो आपका विजडम है, आपकी इंट्यूशन है, वो आपको बताएगी कि क्या होने वाला है, सो दैट आप पहले ही प्रिपेयर हो जाओ, ताकि जब वो चीज हो उस टाइम पे एकदम से रिएक्शन ना आपको हो कुछ. सो आई थिंक जॉब को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, यू नीड टू स्टार्ट मेडिटेटिंग, यू नीड टू टर्न इनवर्ड्स, यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन, सो दैट आप और अच्छे और बेहतर डिसीजंस ले पाओ. आपकी जो इंट्यूशन है ना, वो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देगी. स्कॉर्पियो प्लीज सुनिए उसका. देखिए, पैसे आपके पास आएंगे, बट यू नीड टू डू व्हाट यू लव. मे बी अभी ना आए आपके पास पैसे, बट अगर आप अपने पैशन को फॉलो करो, मे बी 1 साल 2 साल बाद आपकी रेपुटेशन, आपकी पब्लिक रिकग्निशन, आपकी इमेज, आपका पैसा, जिन लोगों के साथ काम कर रहे होगे आप, बड़े लोग, आपका काफी क्वालिटी ऑफ वर्क आपका कितना अप्रिशिएट करा जाएगा. बट फॉर दैट यू नीड टू फॉलो योर पैशन, यू नीड टू स्टार्ट डूइंग व्हाट यू लव, स्कॉर्पियो. बिकॉज यहाँ पे मुझे एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी, एक्सीलेंट रेपुटेशन दिख रहा है. बट अगेन, जब तक आप अपना टैलेंट लोगों को नहीं दिखाओगे, वो एक्सीलेंट रेपुटेशन या यू बीइंग पेड एक्सट्रीमली वेल, वो वाली सिचुएशन आएगी नहीं. टैलेंट दुनिया को दिखाओ कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, चाहे उसके अभी पैसे मिले या ना मिले, बट आप बताओ तो सही एटलीस्ट दुनिया को. फोर्थ वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो. Career money predictions for Scorpio for fourth week of July. Career or money predictions for Scorpio for fourth week of July. Career or money predictions for Scorpio for fourth week of July.
देखिए स्कॉर्पियो, बहुत क्लियरली ये बताया जा रहा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई यू नीड टू मेक अ चॉइस। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, ओवर एनालाइज कर रहे हैं, क्या करना है, ये करूं वो करूं। आई थिंक क्लैरिटी भी नहीं है आपको कि आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, कौन सा चीज चूज करनी चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है तो वो और कंफ्यूजन बढ़ रहा है। सो आई थिंक यू नीड टू मेक अ चॉइस स्कॉर्पियो। जब तक आप किसी चीज को लेकर, सबसे पहले तो मेडिटेट करो ताकि विजडम बढ़े, समझ आए, क्लैरिटी लाओ चीजों को लेकर। क्लैरिटी जब आ जाए तो उसके बाद प्लीज 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 मेक अ चॉइस स्कॉर्पियो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब तक आप चूज नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक आप जहां पर हो वहीं रहोगे, ठीक है? यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। एडिक्शंस हैं, ऑप्शंस हैं, थोड़ा सा ना फिल्टर करना स्टार्ट करिए उसको कि कैसे इसको फिल्टर करके आगे निकलना है। बिकॉज अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना ऐसा वो इंकी पिंकी पोंकी करते रह जाओगे कि ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, बट ये भी अच्छा है, बट ये भी अच्छा है, तो क्या चूज करूं? बस उसी में ही आपका टाइम वेस्ट होता मुझे दिख रहा है। एंड आई थिंक यहाँ पे ना प्रॉब्ली टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई आप अपने करियर या फाइनेंसेस में ना, हो सकता है बहुत थोड़े ईगोइस्टिक हो जाओ, मे बी दूसरों को ब्लेम करो कि दूसरे ने मुझे इस जॉब में फंसा दिया, या दूसरे की वजह से मैं अभी जिस सिचुएशन में फंसा हुआ हूं वो दूसरे की वजह से है। तो आई थिंक ये इल्यूजन है आपका कि आपको किसी और ने फंसाया है। आई थिंक यू नीड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सिचुएशन। आपने अगर कोई डिसीजंस लिए लाइफ में, दूसरे के कहे में आके आपने डिसीजन लिए, तो उसमें दूसरे की गलती हुई या आपकी गलती हुई? आपकी गलती हुई। आपने दूसरे पे अंधा ट्रस्ट करा, उसमें दूसरे की गलती है या आपकी गलती है? आपकी गलती है, ठीक है? सो यू नीड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू यू नो एक अकाउंटेबिलिटी लेने की जरूरत है कि भाई जहां पे मैं हूं अभी जिंदगी में, वो मेरी गलतियों की वजह से है या मेरे अच्छे डिसीजंस की वजह से है, दूसरे की गलती नहीं है। एंड आई थिंक वहां से ना आप बहुत कन्वीनियंटली दूसरे को ब्लेम कर रहे हो कि इसकी वजह से मेरी लाइफ में ये हुआ, बट क्रिब कर रहे हो, बट आगे नहीं बढ़ रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो, कुछ उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हो। सो यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट चॉइसेस लेनी पड़ेंगी, कुछ चूज करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक अ चॉइस सो दैट आप हैप्पीनेस की तरफ जाओ। भाई किसी ने कुछ करा, आपने गलत डिसीजन लिया, हो गया गलत डिसीजन, फंस गए, अब आपके पास चॉइस है, अब तो सही चॉइस लेकर वहां उस फंसी हुई जगह से बाहर निकल सकते हो ना, चाहे वो जॉब है, इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी है। ये थोड़ी ना कि पूरी जिंदगी रोते रह जाओगे उसने मेरे संग ये करा करा करा, हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सो एडिक्शंस, अनहेल्दी हैबिट्स मुझे बहुत हैं यहाँ पे स्कॉर्पियो। दोनों कार्ड्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई हमें एडिक्शंस और अनहेल्दी हैबिट्स के बारे में बता रहे हैं। प्लीज इस पे वर्क करिए और इन एडिक्शन से या जो भी चीजें हैं इनसे बाहर निकलिए। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, गट इश्यूज हो गए, इनडाइजेशन, एक्ने, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में क्या करना है, तो ये फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो इस वजह से होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। कई बार 2-3 चक्रा ब्लॉक्ड होते हैं, कई बार सिर्फ एक चक्रा ब्लॉक्ड होता है। अब चक्रा को जो अनब्लॉक करना होता है वो कैसे होता है? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, जैसे कि मैंने ये ब्रेसलेट पहना हुआ है, या फिर आप पेंडेंट पहन सकते हैं, स्टोन ले सकते हैं टेबल पे रखने के लिए, वॉलेट में रखने के लिए, पिलो के नीचे रखने के लिए। रेकी इन्फ्यूज्ड होते हैं, इंटेंशंस डली हुई होती हैं इन क्रिस्टल्स में। इफ यू डोंट वांट क्रिस्टल्स तो आप रेकी सेशंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। 21 मिनिमम सेशंस होते हैं, उसके बाद आप जितना भी एक्सटेंड करना चाहें उसको कर सकते हैं। बिकॉज ट्रॉमास जो होते हैं वो इतने इनग्रेन्ड होते हैं, इतने सालों के होते हैं कि उसको खत्म करने में 21 मिनिमम सेशंस तो जरूरी होता ही होता है।
अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स मैं आपको दे सकती हूँ, जो कि ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं। एट टाइम्स हमें कुछ चाहिए होता है बट हमें पता नहीं होता किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, या फिर हम इतना पॉजिटिव सोच नहीं पाते हैं, हम उस चीज की तरफ कुछ काम नहीं कर पाते हैं। तो वहां पे स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स काम आते हैं, जो कि हमें पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि हम उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट करें। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम आपके लिए। इफ यू आर फीलिंग वेरी हैवी, आपका ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिविटी है आसपास, दिमाग थोड़ा नेगेटिव थॉट प्रोसेस चलता रहता है, या तबीयत खराब रहती है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो ऑरा क्लेंजिंग या फिर आपका चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज टू अंडरस्टैंड कि ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। मैजिक स्पेल नहीं है ये कि आपने चुटकी बजाया और हो गई ये चीज। तो आपको पेशेंस रखना कि हाँ ठीक है इसमें टाइम लगेगा, वो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना बहुत जरूरी है कि डाउट के साथ मत आइए कि ये करेगा वर्क या नहीं करेगा, ये बिलीव करिए कि हाँ ये वर्क करेगा। सो पॉजिटिविटी एंड पेशेंस आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, स्पेशली व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर अ हीलिंग प्रैक्टिस। ओके, general messages, general guidance for Scorpio for the month of July. General messages, general guidance for Scorpio for the month of July. General messages, general guidance for Scorpio for the month of July. General messages, guidance for Scorpio for the month of July. कोई मैसेज आने वाला है, कोई चीज जिसका आप होप कर रहे थे या फिर बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे, वो मैसेज आपको मिलने वाला है, चाहे ईमेल के फॉर्म में, मैसेज के फॉर्म में, कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, लेटर या मे बी कोई कॉल के फॉर्म में, बट कुछ तो एक काफी होपफुल मैसेज आपके पास आने वाला है, समथिंग दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। डीक्लटर करिए अपना दिमाग, अपना माइंड, बॉडी, सोल, प्लीज डीक्लटर करिए। मे बी आप किसी चीज को लेकर सोच काफी रहे हैं, कोई पुरानी कोई चीज है, कोई ट्रॉमा है, कोई दिमाग में कुछ ऐसा चीज है कि पहले ये हुआ था कहीं दोबारा ना हो जाए, तो पास्ट की कोई मेमोरी है, ट्रॉमा है, विच इज होल्डिंग यू बैक एंड इट्स नॉट डूइंग एनी बेनिफिट टू यू, मतलब कुछ फायदा तो नहीं कर रही है आपका। सो आई थिंक यहाँ पे ना डीक्लटर करने की बहुत जरूरत है, आगे बढ़ने की बहुत जरूरत है, बिकॉज आपको नई चीजों की जगह बनानी है। पुरानी मेमोरीज, पुराने टॉक्सिक ट्रॉमास, वट एवर इट वॉज, उसको बाहर करके नई चीजों की जगह बनानी जरूरी है, एंड फ्रेश एनर्जी रखनी बहुत जरूरी है। तो पास्ट में वट एवर डिड नॉट वर्क आउट, गेट रिड ऑफ इट, क्लीन इट अप, डीक्लटर करिए अपना दिमाग, एंड नए सिरे से चीजें स्टार्ट करिए, बिल्कुल स्क्रैच से, जड़ों से, नई फाउंडेशन, नई नींव से आपको चीजें स्टार्ट करने की जरूरत है। जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़िए, रीजेनरेट, दोबारा बढ़ना, दोबारा आगे एक जिंदगी स्टार्ट करना। थोड़ा हम्बल होने की जरूरत है स्कॉर्पियो। मे बी आपके पास कुछ चीजें यूनिवर्स दे रहे हैं ऐसी जिनको लेकर आप बोलो कि अच्छा मेरे पास तो ये है, बट द फैक्ट इज अभी आपके पास है, कल को नहीं होगा। सो थोड़ा ग्राउंडेड रहिए, थोड़ा कंसिडरेट रहिए दूसरों की स्ट्रगल्स को लेकर, दूसरों की जर्नी को लेकर। मे बी कोई आपकी जगह तक नहीं पहुंच पाया है सेम मेहनत करने के बाद, क्योंकि उसके और बहुत रुकावटें थी लाइफ में। सो थोड़ा सा हम्बल होने की जरूरत है यहाँ पे। मेरे पास ये चीज आ गई है ऐसे मत करिएगा। ऑल्सो मैस्कुलिन एनर्जी को एम्ब्रेस करिए। यू नीड टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन स्कॉर्पियो। अगर आप बैठे रहोगे हाथ पे हाथ धरे कि अच्छा ठीक है सही टाइम आएगा और ये करेंगे और वो करेंगे, या दूसरा बताएगा कैसे करना है, देन हम उसको फॉलो करेंगे। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक चार्ज, टू टेक रिस्क, टू टेक दैट वन स्टेप, दैट इनिशिएटिव। दूसरे का मत वेट करिए, आपको प्रोवाइड करना है, आपको सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। यू आर द प्रोवाइडर। आप एक शील्ड की तरह अपने टीम को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करोगे और उनको ग्रोथ की तरफ आगे लेके जाओगे। सो ग्रोथ की तरफ लोग तभी जा पाएंगे जब आप एज अ टीम लीडर यू टेक द लीड, एंड और मे बी यू टेक द ब्लेम कि मेरी टीम से गलती हुई बट मैं हूं, मुझे बोलो जो बोलना है। सो थोड़ा मैस्कुलिन एनर्जी एक्सेप्ट करिए, एम्ब्रेस करिए, लोगों के साथ काम करना स्टार्ट कर दीजिए। स्कॉर्पियो बहुत जरूरी है ब्लेंडिंग
in with other people, blending your ideas with people, with other people, with your team members. ठीक है, ये बहुत जरूरी है. जितना लोगों के साथ काम करोगे मिलजुल के उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होगे, अकेले तो नहीं हो पाएगा आपका. फेयरनेस रखिएगा. ठीक है, यू हैव टू बी फेयर अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने साथ. कोई आपके साथ भी अगर बुरा कर रहा है तो ये नहीं कि हो लेने दें कि ठीक है यार छोड़ो, जिसको जो करना है कर लेने दें. नहीं, यू हैव टू बी फेयर, नॉट जस्ट विद अदर पीपल बट विद योर ओन सेल्फ एज वेल. मे बी कोई लीगल केस वगैरह, अगेन वहां पे भी फेयर रहिए. जस्ट बिकॉज लीगल बैटल है तो दूसरे को फंसाना है, तो दूसरे को झूठ बोल रहे हैं, वो दूसरे के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं, वो झूठ सच मत करिएगा, फेयर रहिएगा. जितना फेयर रहेंगे उतना अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करेंगे, उतनी अच्छी डीड्स होंगी, एंड वो चीज आपको कभी ना कभी वापस मिलेगी स्कॉर्पियो, एंड वो बहुत जरूरी है. तो किसी भी चीज में ना किसी के साथ कुछ अनफेयर मत करिएगा, कुछ बुरा मत करिएगा, किसी को अननेसेसरी का फंसाइएगा मत या ब्लेम मत डालिएगा. वो चीज ना मल्टीप्लाई होके फिर आपके ऊपर आएगी स्कॉर्पियो बाद में. ओके, बट येस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल. लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.